हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। तो अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पे कार्य कर रहे हैं, या शिक्षा मित्र भाई बहन हैं, या प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, या हेडमास्टर फुल फ्लेज्ड, तो दोस्तों आपके लिए ये वीडियो बहुत ही वेलेबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। क्योंकि जिस प्रेरणा लक्ष्य की हम बात किया करते थे, अब उसमें एक कड़ी और जुड़ गई है। और ये कड़ी दोस्तों ये है कि अब आपको जो बच्चा ग्रेड कॉम्पिटेंट है, जो फाउंडेशनल लर्निंग के लेवल पे प्रेरणा लक्ष्य को हासिल कर लेता है, उसका आकलन करवाना है। जी हाँ दोस्तों, ये आकलनकर्ता की भूमिका में एआरपी होंगे, डाइट मेंटर्स होंगे और डीएलएड के ट्रेनीज होंगे। एआरपी यानी एकेडमिक रिसोर्स पर्सन और डाइट के लेक्चरर्स, डाइट मेंटर्स की भूमिका में। और वहाँ पे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन ले रहे जो भी प्रशिक्षु हैं, जो कि आने वाले समय में शिक्षक की भूमिका में होंगे, अभी वो प्रशिक्षण ले रहे हैं, उनके माध्यम से बच्चों का आकलन किया जाएगा। और प्राचार्य, डायट या उप शिक्षा निदेशक, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से एक त्रैमासिक रोस्टर तैयार किया जाएगा। उस रोस्टर में जनपद के समस्त विद्यालयों का एक प्रकार से कब कैसे आकलन होना है उसमें दोस्तों शामिल रहेगा। समस्त विद्यालय किसी भी जनपद में इसी रोस्टर में शामिल हो जाएंगे। पहला रोस्टर आप मान के चलिए अप्रैल 1 अप्रैल 2021 से जून 2021 तक रहेगा। और इसी रोस्टर का जो जून 2021 रहेगा, इसके अंतिम वीक में एक सेलिब्रेशन किया जाएगा, एक उत्सव किया जाएगा। और जो बच्चा प्रेरक बच्चा रहेगा या जो बच्ची प्रेरक बच्ची के रूप में रहेगी, उसे एक बैज दिया जाएगा। और समुदाय के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, एसएमसी अध्यक्ष, ग्राम प्रधान और विशिष्ट व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाएगा, ताकि समुदाय की भी सहभागिता सुनिश्चित हो सके। एक प्रकार से जो कम्युनिटी है, वो जो एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट हो रहा है बच्चे में, जो एजुकेशनल चीजें नई आ रही हैं, वो प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं, वो जान सके। बच्चे में जो फ्रेग्रेंस, जो सुवास, जो खुशबू, जो महक बच्चों के व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है, उसे वे जान सके। तो दोस्तों ये पहला त्रैमास अप्रैल टू जून रहेगा। दूसरा त्रैमास आप मान के चलिए जुलाई टू सितंबर रहेगा। जुलाई टू सितंबर 2021 होगा। और पूरे के पूरे जनपद के जो प्राथमिक विद्यालय हैं, वहां पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनका आकलन दोस्तों कर लिया जाएगा। इस हेतु जो डीएलएड ट्रेनीज हैं, उन्हें विद्यालय जाने के लिए उनको भ्रमण व्यय मिलेगा, पारितोषिक हेतु भी उन्हें कुछ भत्ता दे होगा। इसके अलावा आप मान के चलिए कि अप्रैल टू जून और जुलाई टू सितंबर कमर कस लें, क्योंकि राज्य सरकार इस मिशन के मामले में पूरी तरीके से कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। एक मिशनरी जील से बच्चों के अंदर जो लर्निंग आउटकम है, उसे इंश्योर करना चाहती है। लेकिन जब तक आप पूरी तरीके से हृदय परिवर्तन नहीं करते, मन में संकल्प नहीं करते, आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ नहीं होती, तब तक दोस्तों ये मिशन का जो लक्ष्य है वो दूर है। तो इसमें बता देना चाहेंगे कि प्राइमरी स्कूल का जो हेडमास्टर है, उसे 1 वीक बिफोर बताया जाएगा कि आपके विद्यालय में आकलन होना है। उसी हिसाब से उसे दोस्तों तैयारी करनी होगी। तो आते हैं पूरे के पूरे जो हमारा पत्र जारी हुआ है, जो हमारे स्कूल शिक्षा महानिदेशक के द्वारा जो शासनादेश जारी हुआ है, जिसमें ये बात हो रही है कि प्रेरक बच्चे का चयन होना है, हम पूरी बात करेंगे। दोस्तों ये पत्र जारी हुआ है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निषादगंज, लखनऊ। और ये पत्र दोस्तों प्रेषित हो रहा है प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद उत्तर प्रदेश।
और दूसरे नंबर पे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को। पत्रांक गुणात्मक विंग मिशन प्रेरणा और पत्र की आप संख्या भी देख सकते हैं दोस्तों। ये पत्र की जो संख्या है 16669/2020-21 दिनांक 11 मार्च 2021 को ये पत्र जारी हो रहा है। विषय है विद्यालयों में प्रेरक बालक बालिकाओं के चयन के संबंध में महोदय महोदया बेसिक शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या 114/68-5-2020 दिनांक 28 फरवरी 2020 निर्गत किया गया है। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को ग्रेड कॉम्पिटेंट बनाने के लिए समग्र प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत कक्षा 1 से 5 के बच्चों में भाषा व गणित में अपेक्षित अधिगम स्तर सुनिश्चित करने के लिए फाउंडेशनल लर्निंग गोल्स लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जो कि निम्नवत है। भाषा का लक्ष्य क्या है? कक्षा 1 में निर्धारित सूची में बच्चा 5 शब्द सही से पहचान लेता हो और कक्षा 2 में अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेता हो। कक्षा 3 में अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेता हो और कक्षा 4 में छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाता हो और कक्षा 5 में बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाता हो। अब गणित का प्रेरणा लक्ष्य है कक्षा 1 में निर्धारित सूची में 5 संख्याएं सही से पहचान लेता हो। कक्षा 2 में जोड़ एवं घटाना 1 अंक का यानी 1 डिजिट का जोड़ और घटाना 75% प्रश्नों को सही हल कर पाता हो। कक्षा 3 में जोड़ एवं घटाना हासिल के साथ 75% प्रश्नों को सही हल कर पाता हो और कक्षा 4 में गुणा के 75% प्रश्नों को बच्चा सही हल कर पाता हो और कक्षा 5 में भाग के डिवीजन के 75% प्रश्नों को बच्चा सही हल कर पाता हो। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत विद्यार्थियों द्वारा मूलभूत दक्षताएं अर्जित करने एवं ग्रेड कॉम्पिटेंट बनाने हेतु विद्यालयों, शिक्षकों व बच्चों को विभिन्न प्रकार की सामग्री उपलब्ध कराई गई, जो कि निम्नवत है। दोस्तों, समय समय पर राज्य परियोजना कार्यालय निशातगंज लखनऊ के द्वारा मिशन प्रेरणा योजना अंतर्गत बच्चों में जो अधिगम क्षमता है, बच्चों में जो अधिगम प्रतिफल है, लर्निंग आउटकम जिसे हम बोलते हैं, उसको इंश्योर करने के लिए तमाम जो है मटेरियल्स प्रेषित किए गए हैं, जो एक प्रकार से प्रेरणा लक्ष्य की दिशा में प्रभावी कदम है। हम बात करेंगे कौन कौन से मटेरियल भेजे गए हैं। तो प्रेरणा लक्ष्य को प्रिंट कर प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को पोस्टर के रूप में दोस्तों दिया गया है। प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में प्रेरणा लक्ष्य को प्रिंट करके अवेलेबल कराया गया है। इसके साथ ही कक्षा 1 से 5 तक की हिंदी व गणित विषय की प्रेरणा सूची तथा विद्यार्थियों की अधिगम स्थिति को अद्यतन करने के लिए प्रेरणा तालिका का विकास कर उसे विद्यालयों को उपलब्ध कराया गया है। तीसरे नंबर पर विद्यालयों में रूपांतरित कक्षा कक्ष को सुनिश्चित करने के लिए उसे प्रिंट रिच बनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत कहानी, कविता एवं चित्र, पोस्टर्स आदि उपलब्ध कराए गए हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। बच्चों के उपयोग हेतु विद्यालयों को गणित किट व गणितीय कार्ड्स भी प्रदान किए गए हैं, जिन पर शिक्षकों द्वारा बच्चों के साथ कार्य किया जाएगा। आगे बच्चों के स्तर को ध्यान में रखते हुए लाइब्रेरी के लिए पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों को सहज पुस्तिकाएं भी दी गई हैं, जो उनके पठन कौशल एवं समझ को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध होगी। साथ ही पूर्व वर्षों की भांति प्रत्येक बच्चे को पाठ्य पुस्तक तथा कार्य पुस्तिकाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं, जिनके आधार पर पठन पाठन का कार्य गतिमान है। शिक्षकों के प्रयोगार्थ दोस्तों, न केवल बच्चों के लिए बल्कि शिक्षकों की क्षमता संवर्धन के लिए उनके प्रयोगार्थ विभिन्न संदर्शिकाएं भी विकसित करके शिक्षकों को उपलब्ध कराई गई हैं। कक्षा 1 से 3 में फाउंडेशनल लर्निंग को सुदृढ़ करने के लिए हिंदी व गणित विषय में शिक्षकों के लिए आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिकाएं विकसित की गई। कोविड महामारी के दौरान लंबे समय तक बच्चों के लिए विद्यालय बंद होने के कारण उनकी दक्षताओं पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के कारण बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने एवं उनकी दक्षताओं को बढ़ाने के दृष्टिगत 100 दिन का विशेष कार्यक्रम प्रेरणा ज्ञानोत्सव आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत समृद्ध हस्तपुस्तिका पर आधारित रेमेडियल टीचिंग एवं शासनादेश में वर्णित विभिन्न गतिविधियां जैसे शिक्षा चौपाल के माध्यम से
सामुदायिक सहभागिता, बेसलाइन व एंडलाइन असेसमेंट, क्लासरूम ट्रांसफॉर्मेशन, शपथ दिलाया जाना आदि का आयोजन सुनिश्चित किया जा रहा है। आगे बात करेंगे उक्त समस्त संदर्शिकाओं, प्रिंट सामग्रियों, गणित किट, समृद्ध हस्त पुस्तिकाओं आदि के प्रयोग पर समझ व कौशल विकसित करने के उद्देश्य से शिक्षकों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है। तदनुसार शिक्षकों द्वारा विद्यालय स्तर पर पठन पाठन की गतिविधियां संचालित की जानी हैं। पूर्व में बच्चों को अधिगम स्तर को जानने के लिए सेट यानी स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट परीक्षा आयोजित की गई है, जिसके आधार पर बच्चों को रिपोर्ट कार्ड भी प्रदान किए गए हैं। प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का संकल्प लिया गया है, जिसकी इकाई प्रेरक विकास खंड है। इसके लिए थर्ड पार्टी द्वारा मूल्यांकन किया जाना है। प्रेरक विकास खंड के लिए आवश्यक है कि उसके संकुल व विद्यालय प्रेरक हों। यह तभी हो सकता है जब विद्यालय में पढ़ने वाले समस्त विद्यार्थी प्रेरक बालक बालिका बने। दोस्तों, पहली इकाई जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा प्रेरक हो, क्योंकि जब एक बच्चा प्रेरक होगा, एक कदम सार्थक होगा। एक कदम से, एक बूंद से, जैसे हम बात करते हैं कि एक एक बूंद से घड़ा भरता है, जैसे एक एक बूंद से आप मान के चलते हैं कि पूरा का पूरा विहंगम समुद्र बनता है, वैसे ही एक एक बच्चा जब प्रेरक होगा, विद्यालय प्रेरक होगा, संकुल प्रेरक होगा, तो विकास खंड भी दोस्तों प्रेरक होगा। उपर्युक्त समस्त प्रयासों के माध्यम से परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के प्रत्येक बच्चे को प्रेरक बालक बालिका का लक्ष्य प्राप्त कराना है। प्रेरक बालक बालिका का निर्धारण कैसे करेंगे? जो बच्चे अपनी कक्षा के हिंदी व गणित विषयों के अनुरूप प्रेरणा लक्ष्यों को हासिल कर लेंगे, उन्हें प्रेरक बालक बालिका के रूप में हम चिन्हित कर लेंगे। ऐसे बच्चों को विद्यालय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। इससे विद्यालय व समाज के स्तर पर एक सकारात्मक वातावरण का सृजन होगा, जो अन्य बच्चों को भी प्रेरक बालक बालिका बनने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इसके लिए प्रेरणा लक्ष्य ऐप का विकास किया गया है। इस ऐप पर हिंदी व गणित विषयों के प्रेरणा लक्ष्य से संबंधित कई प्रश्न दिए गए हैं। शिक्षक इन प्रश्नों का अभ्यास बच्चों से कराकर उन्हें प्रेरणा लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करेंगे। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की दोस्तों क्या भूमिका है? राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रेरणा लक्ष्य ऐप हेतु उत्तर सहित प्रश्न बैंक तैयार किया जाएगा। प्रश्न बैंक को नियमित तौर पर अद्यतन भी किया जाता रहेगा, जिससे कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को हल करने के अवसर प्राप्त हो सकें तथा उनका अभ्यास भी पुष्ट हो सके। प्रेरक बालक बालिका की पहचान कैसे होगी? प्रेरणा लक्ष्य ऐप के माध्यम से ही विद्यार्थियों का आकलन किया जाएगा तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विद्यार्थी प्रेरक बालक बालिका घोषित किए जाने योग्य है अथवा नहीं। इसके लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी। प्रक्रिया दोस्तों क्या अपनाई जाएगी? पहली प्रक्रिया, प्रेरक बालक बालिका हेतु बच्चों का आकलन डाइट के डीएलएड प्रशिक्षुओं यानी जो डीएलएड ट्रेनिंग्स हैं, डाइट मेंटर तथा ब्लॉक के एआरपी जिन्हें आकलनकर्ता कहा गया है द्वारा किया जाएगा। इस दौरान एसआरजी आकलन वाले विद्यालयों का भ्रमण कर उसका अनुसरण करेंगे। दूसरा, यह आकलन प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे शनिवार को किया जाएगा। यदि किसी कारणवश उक्त शनिवार को अवकाश है तो उसके पहले कार्य दिवस में यह आकलन सुनिश्चित किया जाएगा। तीसरा बिंदु जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि डाइट प्राचार्य के निर्देशन में प्रत्येक त्रैमास के लिए एक रोस्टर तैयार किया जाएगा, जिसमें सभी डीएलएड प्रशिक्षुओं, डाइट मेंटर तथा ब्लॉक के एआरपी को विद्यालय आवंटित किए जाएंगे। रोस्टर इस प्रकार से तैयार किया जाए जिससे कि संबंधित त्रैमास में जनपद के सभी विद्यालयों में एक बार बच्चों का प्रेरणा लक्ष्य ऐप पर आकलन सुनिश्चित हो सके। त्रैमास की गणना 1 अप्रैल 2021 से की जाएगी। प्रत्येक त्रैमास के लिए अलग रोस्टर बनाया जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। इस पूरी प्रक्रिया को गुणवत्तापूर्ण ढंग से क्रियान्वित करने तथा प्रेरणा लक्ष्य ऐप का प्रयोग कर आकलन करने पर समझ व कौशल बनाने हेतु समस्त डाइट प्राचार्य, डीएलएड ट्रेनीज, डाइट मेंटर तथा ब्लॉक के एआरपी का प्रशिक्षण भी किया जाएगा। प्राचार्य डाइट यह सुनिश्चित करेंगे कि आकलन वाली तिथि से कम 1 वीक पहले यानी 1 सप्ताह पूर्व विद्यालय को इसकी सूचना वो दे दें। कोई भी प्राइमरी स्कूल है उसको 1 सप्ताह पहले सूचना दोस्तों मिल जाएगी कि आपके विद्यालय में प्रेरणा लक्ष्य ऐप के माध्यम से बच्चों का आकलन होना है।
यह सूचना रोस्टर के अनुसार संबंधित आकलनकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रेरणा लक्ष्य ऐप पर आकलन हेतु किसी भी विद्यालय के कक्षा 1 से 5 के बच्चे स्वयं को नामांकित भी कर सकते हैं या हेडमास्टर शिक्षकों की मदद से उन बच्चों की पूरी सूची बना सकते हैं जिनका प्रदर्शन प्रेरणा लक्ष्यों के अनुरूप है। इस प्रकार की सूची प्रत्येक हेडमास्टर या सहायक अध्यापक द्वारा आकलन वाले दिन से पूर्व तैयार कर आकलनकर्ता को उपलब्ध कराई जाएगी। तो दोस्तों, कौन बच्चे प्रेरणा लक्ष्य पूरी तरीके से उन्हें कंप्लीट है, असेसमेंट होना है, तो हेडमास्टर जो भी प्राइमरी स्कूल के हैं वो सहायक शिक्षकों के सहयोग से ऐसे बच्चों की सूची बना लेंगे और आकलन वाले दिन से एक दिन पहले ही आकलनकर्ता को इसे अवेलेबल करा देंगे। आकलनकर्ता द्वारा स्वयं के स्मार्टफोन टैबलेट के से नामांकित बच्चों का आकलन सुनिश्चित किया जाएगा तथा बच्चों द्वारा बताए गए उत्तर को प्रेरणा लक्ष्य ऐप पर दर्ज किया जाएगा। इस प्रकार समस्त चिन्हित बच्चों का आकलन कर उनके उत्तर को प्रेरणा लक्ष्य ऐप पर दर्ज किया जाएगा। यहाँ इस बात पर ध्यान रखा जाए कि किसी भी स्थिति में शिक्षक अथवा आकलनकर्ता द्वारा बच्चों को सही उत्तर के संबंध में किसी भी प्रकार की मदद न की जाए। उद्देश्य यह है कि बच्चे सकारात्मक माहौल में प्रश्नों को हल करने का प्रयास कर पाएं। उत्तरों को दर्ज करने के पश्चात प्रेरणा लक्ष्य ऐप पर स्वतः ही बच्चों के रिजल्ट आ जाएंगे तथा यह ज्ञात हो जाएगा कि विद्यालय के किन बच्चों को प्रेरक बालक बालिका घोषित किया जा सकता है या परिणाम विद्यालय के हेडमास्टर तथा शिक्षकों को बताए जाएंगे। प्रथम त्रैमास यानी अप्रैल से जून 2021 में इस प्रकार प्रेरक बालक बालिका की पहचान हेतु आकलन का प्रथम राउंड समाप्त होने के पश्चात द्वितीय त्रैमास जुलाई सितंबर के लिए रोस्टर के अनुसार आकलन प्रारंभ किया जाएगा। इसी प्रकार डायट प्राचार्य आगे के त्रैमास के लिए भी रोस्टर बनाएंगे। प्रेरक सम्मान समारोह, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक त्रैमास के आखिरी सप्ताह में विद्यालय स्तर पर हेडमास्टर व एसएमसी मिलकर प्रेरक सम्मान समारोह आयोजित करेंगे। इस समारोह में बच्चों के अभिभावकों व समुदाय के गणमान्य लोगों को भी आमंत्रित किया जाएगा। इस समारोह में समुदाय के लोगों से प्रत्येक प्रेरक बालक बालिका को सम्मानित करते हुए विद्यालय द्वारा एक बैच प्रदान किया जाएगा। इससे समुदाय के साथ विद्यालय का जुड़ाव भी बेहतर ढंग से हो सकेगा। विद्यालय को प्रेरक विद्यालय बनाने में समुदाय की सकारात्मक प्रतिभागिता व सहयोग की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः उन्हें इस पूरी प्रक्रिया से जोड़ें, उनका भी सम्मान करें। सभी बच्चों व उनके अभिभावकों का उत्साहवर्धन करते हुए बच्चों को प्रेरक बालक बालिका तथा विद्यालय को प्रेरक विद्यालय बनाने में उनके योगदान के महत्व को प्रकाशित करते हुए उन्हें नियमित तौर पर बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित भी करें। अब यहाँ पे वित्तीय प्रावधान भी दोस्तों है, सारी चीजें फ्री ऑफ कास्ट नहीं होनी है। डीएलएड ट्रेनीज को आकलन हेतु विद्यालय भ्रमण के लिए परिवहन व्यय पारितोषिक प्रदान किया जाएगा। प्रेरक बालक बालिका को बैज एवं प्रमाण पत्र प्रदान करने तथा डीएलएड प्रशिक्षुओं के परिवहन व्यय पारितोषिक के संबंध में निर्देश एवं बजट पृथक से प्रेषित किए जाएंगे। उपर्युक्त निर्देशों के दृष्टिगत जनपद के समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों एवं हेडमास्टर्स अध्यापकों को प्रेरित करते हुए विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को प्रेरक बालक बालिका बनाने की दिशा में योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना सुनिश्चित करें। भौदी श्री विजय किरण आनंद जी, राज्य परियोजना निदेशक। और ये पत्र दोस्तों प्रेषित हुआ है। नीचे से अगर हम बात करें तो जिला समन्वयक प्रशिक्षण समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर खंड शिक्षा अधिकारी समस्त विकास खंड उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक समस्त मंडल उत्तर प्रदेश, चौथे स्थान पर निदेशक एससीईआरटी उत्तर प्रदेश और पांचवें स्थान पर शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश और छठे स्थान पर मुख्य विकास अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, सातवें स्थान पर जिला अधिकारी अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति समस्त जनपद उत्तर प्रदेश और आठवें स्थान पर सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ और अंत में यानी शुरू में और नीचे से चलेंगे तो अंत में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश टू बी साइनिंग ऑफ।